बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। पाकिस्तान के बंदरगाही निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए तजवीज़ करदा 99 काबिल अमल इक़दामात में से 85 पर अमल दरामद मुकम्मल कर लिया गया। इस्लाहात का मकसद बंदरगाहों की कारकर्दगी बेहतर बनाना और तजारती सरगर्मियों को मज़ीद मौसर बनाना है। अहम इस्लाहात में ड्रेजिंग, बंदरगाहों पर डिजिटाइजेशन और कस्टम्स के निज़ाम को जदीद बनाना शामिल है। इस्लाहात के तहत 2000 से ज़ायद कंटेनर्स को ऑफ डॉक मुंतकिल किया गया। खुदकार ड्यूटी, ड्रॉप बैग प्रोसेसिंग और फेसलेस कस्टम्स के इक़दामात के जरिए शफाफियत और ऑपरेशनल कारकर्दगी में भी इजाफा किया गया। क्या आप जानते हैं कि पाकिस्तान के समंदर तकरीबन 100 अरब डॉलर की ब्लू इकोनॉमी की सलाहियत रखते हैं? Ports being the front face of Pakistan's economy. मगर अफसोस, कई दिहाइयों तक इस बेपनाह कौमी असासे से भरपूर फायदा नहीं उठाया जा सका। हमारा बेशतर कार्गो गैर मुल्की जहाज ले जाते रहे, बंदरगाहों की सफाई और खुदाई तक बैरूनी कंपनियों के जरिए होती रही और हमारे बहरी बेड़े की तामीर भी बैरून मुल्क होती रही। इसके नतीजे में मुल्क को अरबों डॉलर का नुकसान उठाना पड़ा, जबकि कौमी कार्गो में पाकिस्तान की अपनी शिपिंग सनत का हिस्सा सिर्फ 11% तक महदूद रहा। ये महज इंतजामी कमजोरी नहीं बल्कि कौमी सलामती और माशी खुदमुख्तारी के लिए एक संगीन स्ट्रेटेजिक खतरा था। इसी सूरत हाल को बदलने के लिए 24 दिसंबर 2024 को वजीर आजम शहबाज शरीफ की टास्क फोर्स के तहत 99 नुकाती रोड मैप मुतारिफ कराया गया, जिसकी बुनियाद बंदरगाहों, लॉजिस्टिक्स, शिपिंग, जहाजसाजी और माहीगीरी पर रखी गई। इसका मकसद पाकिस्तान के बहरी शोबे को जदीद, खुद कफील, शफाफ और आलमी मयार के मुताबिक बनाना था। पाकिस्तान की तारीख में पहली मर्तबा नेशनल पोर्ट्स मास्टर प्लान तैयार किया गया, यकसा पोर्ट टैरिफ नाफिज किया गया, कराची पोर्ट से तजावुजात खत्म की गईं और जदीद कार्गो मैनेजमेंट सिस्टम्स मुतारिफ कराए गए ताकि बंदरगाहों की इस्तेदाद और कारकर्दगी में नुमाया इजाफा हो। फेसलेस कस्टम्स असेसमेंट और पाकिस्तान सिंगल विंडो के जरिए कार्गो क्लियरेंस का वक्त 53 घंटों से कम होकर सिर्फ 18 घंटे रह गया। We have introduced a faceless custom assessment in which the appraising officers and the principal appraisers all have been put under one roof in a sanitized environment where there is absolutely no interaction with the clearing agents or the importers. कस्टम्स, बैंकों और पोर्ट ऑपरेटर्स को एक ही डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाकर कारोबार को पहले से कहीं ज्यादा तेज, शफाफ और आसान बना दिया गया। 1980 के बाद पहली मर्तबा कराची शिपयार्ड में दोबारा तिजारती कंटेनर जहाज की तामीर शुरू हो चुकी है। 80s के बाद, अर्ली 80s के बाद पहली दफा वहाँ पर कंटेनर शिप बनना शुरू हुआ है और PNSC का उनका कॉन्ट्रैक्ट हुआ है और जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है शिप बनना भी शुरू हो गया, अपनी स्टील कटिंग वगैरह हो चुकी है उसकी, और जो कीमत भी है उसकी वो मार्केट से कई मिलियन कम है। पाकिस्तान नेशनल शिपिंग कॉर्पोरेशन के बेड़े को मरहलावार 54 जहाजों तक बढ़ाया जा रहा है, जबकि NLC भी शिपिंग सेक्टर में शामिल हो चुकी है ताकि कौमी कार्गो में पाकिस्तान का अपना हिस्सा नुमाया तौर पर बढ़ाया जा सके। 8 साल बाद पाकिस्तान की शिप रिसाइकलिंग इंडस्ट्री दोबारा फाल हो चुकी है। 16 खुसूसी रिसाइकलिंग यार्ड्स कायम किए गए हैं और हांगकांग कन्वेंशन की तौसीक के जरिए आलमी मयार के मुताबिक माहौल दोस्त शिप रिसाइकलिंग की राह हमवार की गई है। माहीगीरी और आबी ज़राअत के लिए 5 साला तरक्याती मंसूबा तैयार किया गया है ताकि पैदावार, बरामदात और साहिली आबादियों की आमदन में नुमाया इजाफा किया जा सके। नेशनल ड्रेजिंग एंड मेरीन सर्विसेज या NDMS, जो NLC, कराची पोर्ट ट्रस्ट, पोर्ट कासिम अथॉरिटी और गवादर पोर्ट अथॉरिटी का मुश्तरका मंसूबा है, इसके क़याम से पाकिस्तान पहली मर्तबा बंदरगाहों की देखभाल और खुदाई और सफाई में बैरूनी इन्हिसार से निकलकर खुद कफालत की जानिब बढ़ रहा है।
इसी तरह सिंगल पॉइंट मोरिंग या SPM मंसूबा तवानाई की सप्लाई चेन मजबूत बना रहा है, जबकि DP वर्ल्ड के ताउन से कायम डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कराची पोर्ट पर कार्गो की नक्लो हरकत को मजीद मुअस्सर बना रहा है। डिजिटल इन्फोर्समेंट, रिस्क बेस्ड टारगेटिंग सिस्टम और IBA कराची के जरिए कस्टम्स लाइसेंसिंग जैसे इकदामात ने शफाफियत बढ़ाई, कानूनी तिजारत को फरोग दिया और स्मगलिंग की रोकथाम को मजीद मुअस्सर बनाया। इन इस्लाहात के नताइज वाज़े हैं। कराची पोर्ट आलमी दर्जाबंदी में 99 से 69वें नंबर पर पहुंच चुका है, जबकि पोर्ट कासिम 56वें नंबर पर आ गया है। दोनों बंदरगाहें मिलकर सालाना 100 मिलियन टन से जायद कार्गो संभाल रही हैं। KPT की एक साल के अंदर अंदर वर्ल्ड रैंकिंग 30 पोजीशन आई है, बेहतर हुई है। 99 पोजीशन थी एक साल पहले और अब 69 है, और पोर्ट कासिम की 18 दर्जे और बेहतर हो गई है। पोर्ट कासिम की रैंकिंग जो है KPT से बेहतर है। फी गुड्स डिक्लेरेशन आमदनी में 16%, दरामदी टैक्स वसूली में 14%, जबकि इलेक्ट्रॉनिक्स की कानूनी दरामदात में 105% इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। इसी तरह कौमी बहरी माल बर्दारी में PNSC का हिस्सा 5% से बढ़कर 56% तक पहुंचने की तवक्को है, जिससे सालाना आमदनी $162 मिलियन से बढ़कर तकरीबन $1.785 अरब हो सकती है। सरमायाकारों का एतमाद बहाल हो चुका है। आलमी शिपिंग कंपनियां पाकिस्तान की जानिब मुतवज्जे हो रही हैं और मुल्क खित्ते में एक अहम इलाकाई ट्रांसशिपमेंट हब के तौर पर अपनी जगह बना रहा है। पाकिस्तान की बहरी इस्लाहात ने मकामी और गैर मुल्की सरमायाकारों के लिए एक साजगार, महफूज और जदीद कारोबारी माहौल पैदा कर दिया है। जदीद बंदरगाहें, तेज कस्टम्स, यकसां टैरिफ, बेहतर लॉजिस्टिक्स, मकामी जहाज साजी और $100 अरब की ब्लू इकोनॉमी पाकिस्तान को बंदरगाही तरक्की, शिपिंग, लॉजिस्टिक्स, मरीन सर्विसेज, माहीगीरी और बरामदी सनतों में सरमायाकारी के लिए खित्ते की एक पुरकशिश मंजिल बना रहे हैं। हुकूमत की जानिब से जहाज साजी के लिए इस्तेमाल होने वाले खाम माल पर सेल्स टैक्स का खात्मा। जो सेल्स टैक्स है शिप के खरीदने पे और शिप बिल्डिंग मटीरियल के भी खरीदने पे, वो सेल्स टैक्स ख़त्म कर दिया है। उससे इंशाअल्लाह ताला बहुत इंप्रूवमेंट आएगी और उससे शिप बिल्डिंग में भी कीमत कम होगी। मकामी शिपिंग और ड्रेजिंग सलाहियत में इजाफा और जदीद बंदरगाही इंफ्रास्ट्रक्चर ने बंदरगाही तरक्की, लॉजिस्टिक्स, शिपिंग, जहाज साजी, बहरी खदमात, माहीगीरी और बरामदी सनतों में सरमायाकारी के लिए बेशुमार नए मौके पैदा किए हैं। पाकिस्तान की तकरीबन $100 अरब की ब्लू इकोनॉमी की सलाहियत सालाना 100 मिलियन टन से जायद कार्गो हैंडलिंग और जनूबी एशिया, वस्ती एशिया, चीन और मशरक़ वस्ता को मिलाने वाला इसका मुनफरिद जोग्राफियाई महल वक़ू मकामी सरमायाकारी को अपने कारोबार को वुसअत देने और गैर मुल्की सरमायाकारों को इलाकाई तिजारत, तवीलुल मुद्दती शराकतदारी और पायदार मुनाफे के लिए एक मजबूत और मुअस्सर प्लेटफॉर्म फराहम कर रहा है। आज पाकिस्तान का बहरी शोबा एक नए दौर में दाखिल हो चुका है। मुअस्सर हुक्मरानी, जदीद इंफ्रास्ट्रक्चर, शफाफ निज़ाम और दूरंदेश इस्लाहात ने हमारी साहिली पट्टी को कौमी मईशत की एक ताकतवर मुहर्रिक कुव्वत और बैनुल-अक़वामी तिजारत के एक उभरते हुए मरकज़ में तब्दील करना शुरू कर दिया है। ये इस्लाहात सिर्फ बंदरगाहों या जहाज़ों की तरक्की तक महदूद नहीं, बल्कि ये पाकिस्तान की माशी खुद मुख्तारी, कौमी वक़ार और आने वाली नस्लों के रोशन मुस्तक़बिल की बुनियाद रख रही हैं। पाकिस्तान के समंदर ही पाकिस्तान की तकदीर है और 99 नुगाती रोड मैप इस तकदीर को हकीकत में बदलने की जानिब एक तारीखी कदम है। खानपुर में जामिया मदरसतुल मदीना के नन्हे हुफ़ाज़ कराम और कारी जाहिद अत्तारी ने चेयरमैन 5 न्यूज़ खालिद आराइन साहब की जल्द सेहतयाबी और शिफाए कामला के लिए खुसूसी दुआ की। खालिद आराइन साहब दिल के आर्जे के बायस कराची के निजी अस्पताल में ज़ेरे इलाज हैं और अल्हम्दुलिल्लाह उनकी कामयाब सर्जरी हो चुकी है। अल्लाह पाक नन्हे हुफ़ाज़ कराम की आमीन और अपने प्यारे हबीब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके खालिद आराइन साहब को सेहत कामला व आजला अता फरमाएं, उन्हें अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखे और जल्द मुकम्मल सेहतयाबी नसीब फरमाएं।
उधर कनकोट में भी चैनल 5 न्यूज़ के चेयरमैन खालिद आराई की सेहतयाबी के लिए खुसूसी दुआ की गई है। चैनल 5 न्यूज़ के चेयरमैन खालिद आराई की तबीयत नासाज होने और दिल के आरिज़े के बायस एंजियोग्राफी समेत तिब्बी मुआयना और इलाज के मराहिल से गुजरने के बाद उनकी सेहतयाबी के लिए जामिया मस्जिद कनकोट में खुसूसी दुआ करवाई गई। मौलवी अब्दुल अजीज ने खुसूसी दुआ कराते हुए अल्लाह ताला से दुआ की कि वो खालिद आराई को मुकम्मल सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए और उन्हें जल्द अज जल्द सेहतयाब फरमाए। लाहौर में मुनशियात फरोशों के खिलाफ पुलिस का क्रैकडाउन जारी। मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाइयों के दौरान 4 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक ओल्ड अनारकली, मुगलपुरा, गुजरपुरा और गढ़ी शाहू में खुफिया इत्तला पर मुख्तलिफ मकामात पर कार्रवाइयाँ की गई हैं। कार्रवाइयों के दौरान खावर, अफजल, इकबाल और जुनेद को गिरफ्तार किया गया। पुलिस के मुताबिक मुल्जिमान से हजारों रुपए मालियत की चर्स और आइस बरामद हुई। गिरफ्तार मुल्जिमान इलाके और गिरदोनवा में चल फिर कर मुनशियात फरोख्त करते थे। पुलिस ने मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके उन्हें विंग इन्वेस्टिगेशन के हवाले कर दिया। एसपी सिविल लाइंस मुंजा करामत के मुताबिक मुनशियात फरोशों के खिलाफ इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाइयां बिला इम्तियाज जारी हैं। जिला शिकारपुर की तहसील खानपुर के करीब नापरकोट थाने की हदूद में मोटरसाइकिल और मज़दा में जोरदार टक्कर के नतीजे में एक ही खानदान के 4 अफराद मौके पर ही जा बहक हो गए हैं, जबकि एक शख्स जख्मी है। रिपोर्ट कर रहे हैं आकिब हुसैन आराई। खानपुर के करीब नापरकोट थाने की हदूद में इंडस हाईवे पर एक खौफनाक हादसा पेश आया। हादसे के नतीजे में घड़ी तेगो से जेकाबाद जाने वाले मोटरसाइकिल सवार ओड बरादरी के एक ही ख़ानदान के 4 अफराद मौका पर जाँ बहक हो गए, जबकि एक शख्स ज़ख्मी हो गया। जाँ बहक होने वालों में खानचंद ओड, हाकिम ओड, रमेश ओड और सोहनो ओड शामिल हैं, जो तालका खानपुर के गड़ी तेगो के रिहायशी हैं, जबकि एक ज़ख्मी को खानपुर अस्पताल में फ़र्स्ट एड के बाद सखर की निजी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। बुरसा के मुताबिक हमारे एक ही ख़ानदान के 5 अफराद जेकाबाद जा रहे थे। लाहौरी वाह के करीब ज़ोरदार मज़दा ने मोटरसाइकिल को टक्कर दे मारी, जिसके नतीजे में यह हादसा पेश आया। पुलिस ने फौरी कार्रवाई करते हुए मज़दा ड्राइवर और मज़दा को तहवील में ले लिया। पुलिस के मुताबिक वाक़े की मज़ीद तफ्तीश जारी है। कैमरामैन अब्दुल रऊफ़ के साथ आकिब हुसैन आराई, चैनल 5 न्यूज़, खानपुर। लाहौर में मुनशियात फरोशों के खिलाफ पुलिस का क्रैकडाउन जारी। सदर डिवीजन में कार्रवाइयों के दौरान 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक नवाब टाउन पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मुल्जिम ताहिर जवान को 1 किलो 60 ग्राम चर्स समेत गिरफ्तार किया। रायवंड पुलिस ने मुल्जिम जीशान को 220 ग्राम आइस और 660 ग्राम चर्स समेत गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक दोनों कार्रवाइयों में मजमूई तौर पर 1 किलो 720 ग्राम चर्स और 220 ग्राम आइस बरामद हुई। गिरफ्तार मुल्जिमान के खिलाफ मुनशियात के मुकदमा दर्ज करके मजीद तफ्तीश के लिए इन्वेस्टिगेशन विंग के हवाले कर दिया गया। एसपी सदर अब्दुल्ला इमरान चीमा का कहना है कि मुनशियात फरोश किसी रियायत के मुस्तहक नहीं, उनके खिलाफ कार्रवाइयां बिला इम्तियाज जारी रहेंगी। सीटीओ लाहौर सैयद अब्दुल रहीम शरासी की हिदायत पर एसपी हेडक्वार्टर्स फ़खर बशीर राजा ने लाइसेंसिंग सेंटर्स के दौरे का सिलसिला जारी रखा हुआ है। एसपी फ़खर बशीर राजा ने ग्रेटर इकबाल पार्क लाइसेंसिंग सेंटर और ड्राइविंग स्कूल का अचानक दौरा किया और मुख्तलिफ मराहिल और दस्तियाब सहूलियात का जायजा लिया है। एसपी हेडक्वार्टर्स ने ड्राइविंग लाइसेंस के हुसूल के लिए आने वाले शहरियों से सहूलियात और मसाइल के बारे में भी इस्तफसार किया। उन्होंने शहरियों के बैठने के लिए इजाफी कुर्सियां और ठंडा पानी फराहम करने की भी हिदायत की। ड्राइविंग स्कूल में ज़ेरे तरबियत उम्मीदवारों को टायर तब्दील करने के साथ इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल वर्क के हवाले से अमली ब्रीफिंग देने की भी हिदायत की। सीटीओ लाहौर सैयद अब्दुल रहीम शरासी के मुताबिक लाइसेंसिंग सेंटर्स में मेरिट और शफाफियत यकीनी बनाई जा रही है। सीटीओ लाहौर ने वाज़ेह किया है कि करप्शन और बदउनवानी किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मुलव्विस एहलकारों को मुअत्तली के बजाय नौकरी से बर्खास्त किया जाएगा। काम में सुस्ती और काहली के खिलाफ भी जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाने की हिदायत की गई है। पाकपतन रेलवे रोड से गल्ला मंडी और दीगर दफातर से मिलाने वाली सड़क टूट फूट का शिकार, शहरी अजियत में मुब्तला। शहरियों का कहना है कि दाखिली रास्ते तो सजाए जा रहे हैं मगर बाकी शहर का पुरसाने हाल कोई नहीं। मजीद जानते हैं वहां पर मौजूद हमारे नुमाइंदे सैयद मोहम्मद अहमद शाह से। जी अहमद शाह, बताइएगा इस हवाले से।
जी बिल्कुल, इस वक्त मैं गल्ला मंडी के मेन चौक में मौजूद हूँ, जो कि रेलवे रोड से आकर गल्ला मंडी को जाता है। ये अरसा दराज से टूट-फूट का शिकार है। यहाँ पर जो ये सड़क के जो साइडों पर जो दुकानदार हैं, उनका जो कारोबार है वो ठप होके रह गया है। चारों तरफ मट्टी, धूल और गर्दो गुबार की वजह से वो इंतहाई परेशान दिखाई देते हैं। हमारे साथ एक शहरी मौजूद है, मजीद उनसे जानते हैं। पहले तो मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करूँगा कि आप लोगों ने, इंतजामिया ने तो यहाँ पे तवज्जो नहीं दी, लेकिन आप लोगों ने तवज्जो दी है, आपकी मेहरबानी है। हर बंदा गुजरने वाला परेशान है, पुरसान हाल है, और लोगों की यहाँ पे मोटरसाइकिल पंचर होती है, बारिश आ जाए तकरीबन 1-1 फुट यहाँ पे पानी खड़ा होता है। तो हम लोग जो है ना वो रिक्वेस्ट करते हैं जामिया से, डीसी साहब से, कि यहाँ पे थोड़ी सी तवज्जो दी जाए, थोड़ा सा बजट जो है ना वो यहाँ पे भी लगा दें, आप लोगों की मेहरबानी होगी और हमें भी आसानी होगी। जैसा कि आपने बात सुनी कि ये जो शहरी हैं वो इंतज़ामिया से जो है वो शिकवा करते दिखाई देते हैं। उनका कहना है कि इंतज़ामिया सिर्फ एक सड़क पर ब्यूटिफिकेशन करने पर लगी हुई है और बाकी जो शहर है वो टूट-फूट का शिकार है। यहाँ पर मेरे बिल्कुल बैक साइड पे PTCL का ऑफिस है, उसके साथ पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस है, और यही सड़क जो है वो यहाँ से स्टेशन की तरफ जाती है, और यही सड़क जो है पुरानी गल्ला मंडी को जाती है। ये असद रात से टूट-फूट का शिकार है। शहरियों का कहना है कि जल्द से जल्द इस सड़क को बनाकर उनकी ज़िंदगियों को आसान बनाया जाए। जी, तफसीलात के लिए शुक्रिया। DIG ऑपरेशंस फैसल कामरान की हिदायत पर डिफेंस ए पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 3 रुकनी स्नैचिंग गैंग को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिमान फहद, मौसिफ और नौमान रास्ते में जाने वाली खवातीन से बैग और मोबाइल फोन छीन कर फरार हो जाते थे। चंद रोज कबल मुलजिमान ने डिफेंस ए में खवातीन से नकदी वाले पर्स और मोबाइल फोन छीने थे। CCTV फुटेज में मुलजिमान को खवातीन से बैग और मोबाइल फोन छीनते हुए देखा जा सकता है। SP कैंट आतिफ अमीर के मुताबिक मुलजिमान वारदात से कबल इलाके की रैकी करते और मौका मिलते ही वारदात करके फरार हो जाते थे। पुलिस ने CCTV फुटेज और जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से मुलजिमान का सुराग लगाकर उन्हें गिरफ्तार किया। DIG ऑपरेशंस फैसल कामरान के मुताबिक मुलजिमान के कब्जे से नकदी, मोबाइल फोन्स और गैर कानूनी असलहा बरामद किया गया। गिरफ्तार मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मजीद तफ्तीश के लिए इन्वेस्टिगेशन विंग के हवाले कर दिया गया। DIG ऑपरेशंस फैसल कामरान का कहना है कि शहर भर में जराइम पेशा अनासिर के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाइयां जारी हैं। एंटी नारकोटिक्स फोर्स का मुल्क भर में मुनशियात स्मगलिंग के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। मुख्तलिफ शहरों में 8 कार्रवाइयों के दौरान 9 मुलजिमान गिरफ्तार कर लिए गए। ANF के मुताबिक कार्रवाइयों में मजमूई तौर पर 283.9 किलोग्राम मुनशियात बरामद हुई, जिनकी मालियत 2 करोड़ 55 लाख रुपए से जायद बताई गई है। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर जद्दा जाने वाले मुसाफिर के जूतों से 590 ग्राम आइस बरामद करके मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया। रावलपिंडी के कोरियर ऑफिस से कपड़ों में जस्ट 4.16 किलोग्राम आइस बरामद की गई। रावलपिंडी मोटरवे टोल प्लाजा के करीब एक गाड़ी से 62.4 किलोग्राम चरस और 37.2 किलोग्राम अफीम बरामद करके 2 मुलजिमान को गिरफ्तार किया गया। इसी मकाम पर एक और कार्रवाई में गाड़ी से 99.6 किलोग्राम चरस बरामद हुई, जबकि 2 मुलजिमान को गिरफ्तार किया गया। लाहौर की एक हाउसिंग सोसाइटी में घर पर कार्रवाई के दौरान 12 किलोग्राम अफीम बरामद करके मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया। कराची में नॉर्दर्न बाईपास पर रेस्टोरेंट के करीब गाड़ी से 36 किलोग्राम चरस बरामद हुई, जबकि 2 मुलजिमान गिरफ्तार किए गए। पाकपतन का तारीखी बर्तन बाजार जदीद तर्ज़े तामीर और खूबसूरती का शाहकार। कमिश्नर साहिवाल डॉक्टर आसिफ तुफैल ने मॉडल बाजार का इफ्तिताह कर दिया। तारिक सज्जाद चिश्ती रिपोर्ट कर रहे हैं। वज़ीर आला वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज के विजन के मुताबिक पाकपतन के तारीखी बर्तन बाजार का अब नया और खूबसूरत रूप सामने आ गया। बाजार की तज़य्युन और आराइश, कुशादगी, सड़क पर दीदा ज़ेब टाइल्स की तनसीब और दुकानों को यकसा अंदाज में लाने के बाद इसे मॉडल बाजार का दर्जा दे दिया गया। एज अ ब्यूटिफिकेशन प्रोजेक्ट चीफ मिनिस्टर साहब की डायरेक्शन पे हमने इसकी सिलेक्शन की और इसको हमने इस विजन के साथ डेवलप किया कि ये हमारा जो रिलीजियस टूरिज्म है उसको प्रमोट करेगा। कमिश्नर साहिवाल डिवीजन डॉक्टर आसिफ तुफैल का कहना है कि वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने ब्यूरोक्रेसी के सोचने का अंदाज ही बदल दिया है। अब तरक्याती कामों में तरक्की के साथ खूबसूरती को भी मद्देनजर रखा जाएगा। डेवलपमेंट के साथ एक ब्यूटिफिकेशन का एक इंटेग्रल कंपोनेंट है और CM साहब की हम तमाम को हदायत है और पिछले 2 सालों में अब हमारी एक सोच का, ब्यूरोक्रेसी की सोच का एक हिस्सा बन चुका है
आपने जो भी डेवलपमेंट करनी है उसको इस तरीके से करें कि उसमें खूबसूरती भी आए। पाकपतन के मॉडल बर्तन बाजार में तरक्की और खूबसूरती का हसीन इम्तजाज शहरियों को अपनी जानब मतवज्जा कर रहा है। रवायती बाजार का ये नया रूप शहर की खूबसूरती में इजाफा करने के साथ शहरियों को खुशगवार माहौल भी फराहम कर रहा है। तारिक सजाद चिश्ती, 5 न्यूज़, पाकपतन। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान रावलपिंडी पहुंचे, जहां आवामी खुली कचहरी का इनेकाद किया गया। खुली कचहरी में शहरियों की बड़ी तादाद अपने मसाइल लेकर गवर्नर पंजाब के पास पहुंच गई। गवर्नर सरदार सलीम हैदर खान ने शहरियों के मसाइल के हल के लिए मौके पर मुतालिका हुकाम से टेलीफोन पर राब्ते किए और मसाइल हल करने की यकीन दहानी कराई। इस मौके पर रावलपिंडी के शहरियों ने पिम्स अस्पताल सानहे पर तशवीश का इजहार किया। गवर्नर पंजाब का कहना था कि पीपल्स पार्टी गमज़दा खानदानों के दुख में बराबर की शरीक है। उन्होंने कहा कि पिम्स अस्पताल जैसे दिलखराश वाक़यात की रोकथाम के लिए मौसर इक़दाम और जामे हिकमत अमली अपनाना ज़रूरी है। गवर्नर पंजाब ने कहा कि पीपल्स पार्टी इक़्तिदार में आकर तालीम और सेहत आमा की सहूलियात पर खुसूसी तवज्जो देगी। उनका कहना था कि पीपल्स पार्टी जब भी इक़्तिदार में आई अवाम के मसाइल हल किए। पार्टी इक़्तिदार में हो या ना हो अवाम के साथ हमेशा मौजूद रहती है। सरदार सलीम हैदर खान ने कहा कि आइंदा इंतखाबात में गरीब, मजदूर और सरकारी मुलाजमीन को फैसला करना होगा कि बिलावल भुट्टो को वज़ीर आज़म बनाना है और मुल्क के मसाइल हल करने हैं। गवर्नर पंजाब का कहना था कि अब वक्त आ गया है कि बिलावल भुट्टो जरदारी को मुल्क का वज़ीर आज़म बनाया जाए। उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी ने हमेशा गरीब, मजदूर और तनख्वाहदार तबके के लिए इक़्तिदार के ऐवानों में आवाज़ उठाई। गवर्नर पंजाब के मुताबिक पीपल्स पार्टी वो वाहिद जमात है जिसने मुल्क के लिए सबसे ज्यादा कुर्बानियां दी हैं। उन्होंने दावा किया कि पीपल्स पार्टी के दौरे इक़्तिदार में एक भी सियासी कैदी जेल में नहीं था। सरदार सलीम हैदर खान ने कहा कि अवाम के मसाइल का हल पीपल्स पार्टी की अव्वलीन तरजीह है। और अब आपको बताएं कि फैसलाबाद डिवीजन स्पोर्ट्स ऑफिसर नदीम कैसर की दावत पर सूबाई वज़ीर तवानाई, खेल और उमूरी नौजवानान फैसल अयूब खौकर का दौरा फैसलाबाद अलफता स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में स्क्वाश कोर्ट का इफ्तिताह किया और मुख्तलिफ जारी खेलों का जायजा लिया है। मज़ीद तफसीलात जानेंगे सलमान सामी से। बताइएगा सलमान। आज फैसलाबाद में सूबाई वज़ीर स्पोर्ट्स और यूथ अफेयर जो है फैसल अयूब खोकर साहब जो है वो इस वक्त फैसलाबाद में मौजूद हैं और अल-फतेह स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स में स्क्वाश कोर्ट का जो है वो इफ्तिताह करने के लिए हैं। इस पर मेरे साथ फैसल अयूब खोकर साहब मौजूद हैं, इनसे बात करके जानते हैं। जी सर, बताइएगा कि हुकूमती सतह के ऊपर खेल और खिलाड़ी की तरक्की के लिए क्या इक़दाम किए जा रहे हैं? हुकूमती सतह पर जी वज़ीर आला साहिबा के क्लियर इंस्ट्रक्शंस हैं कि सूबे भर में जो इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हुआ है उसको बहाल किया जाए ताकि कंपटीशन सूबे पंजाब में हर जगह हो, सिर्फ लाहौर में ना हो। इसकी बहाली के लिए आज हम फैसलाबाद मौजूद हैं। ये आज हम स्क्वाश कम्प्लेक्स का हमने इनाग्रेशन की है, टेनिस कोर्ट्स की इनाग्रेशन की है। ये वो फैसिलिटीज़ हैं जो कि बिल्कुल ही खस्ता हाल में थी। इनको 16 करोड़ की लागत से हमने दोबारा तैयार की है। तो सूबा पंजाब में जहाँ जहाँ भी स्पोर्ट्स की ज़रूरत है हम उसको बहाल करेंगे ताकि पंजाब में हर जगह स्पोर्ट्स के मौके फराहम हो सके। जी बिल्कुल, इनका ये सूबाई वज़ीर फैसल अयूब खोकर साहब का यही कहना है कि हुकूमती सतह पर भी जो है वो बेहतरीन इक़दाम खेल और खिलाड़ी की तरक्की के लिए किए जा रहे हैं। मैदान जो है वो आबाद हो और अस्पताल जो है वो वीरान हो सके। जी कोट डेजी में रात गए तेज रफ्तार चिंची रिक्शा मीरवाह केनाल में जा गिरा। हादसे के नतीजे में कई बच्चे नहर में डूब गए। वाक़े के बाद वुरसा ने अपनी मदद आप के तहत एक बच्चे की लाश नहर से निकाल ली, जबकि 3 दीगर बच्चों की तलाश ताहाल जारी है। हादसे की इत्तला मिलते ही इंतजामिया ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया, ताहम लापता बच्चों का ताहाल सुराग नहीं मिल सका। असिस्टेंट कमिश्नर कोट डेजी दरिया खान चांडियो और चेयरमैन टाउन कमेटी एहसान उल्लाह खास खेली के मुताबिक लापता बच्चों की तलाश मुकम्मल होने तक रेस्क्यू ऑपरेशन बिला ताअत्तुल जारी रखा जाएगा। दूसरी जानिब हादसे के बाद बच्चों के वुरसा शदीद गम सदमे में मुब्तला हैं। घरों में कोहराम मचा हुआ है। अहले खाना अपने प्यारों की बाहिफाजत बाजियाबी के मुंतज़िर हैं, जबकि रेस्क्यू टीमें नहर में सर्च ऑपरेशन जारी रखे हुए हैं। मुशीर वज़ीर आला पंजाब अली डार ने वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की क़यादत में सरकारी वफ़द के हमरा चीन इंटरनेशनल बिग डेटा इंडस्ट्री एक्सपो में शिरकत की। अली डार ने गोयांग में नेशनल बिग डेटा गोइजो कॉम्प्रिहेंसिव पायलट जोन के एक्सचेंज एंड एक्सपेंसिव
सेंटर का भी दौरा किया। पंजाब के वजीर तालीम राना सिकंदर हयात और चीन में पाकिस्तान के सफीर खलील हाशमी भी अली डार के हमरा थे। वफ्द ने चीन के बिग डेटा इकोसिस्टम, जदीद टेक्नोलॉजी और डिजिटल जिद्दत के मॉडल्स का जायजा लिया। अली डार ने कहा कि आलमी टेक्नोलॉजी इकोसिस्टम से मुसलसल रवाबित पंजाब के मसनूई जहानत के सफर को मजीद मजबूत बना रहे हैं। चीन के बिग डेटा और मसनूई जहानत के तजुर्बात से पंजाब की टेक्नोलॉजी सलाहियतों को मजीद वुसअत दी जा सकती है। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के मसनूई जहानत विजन 2029 के तहत पंजाब को मसनूई जहानत से फाल सूबा बनाने के लिए आलमी तजुर्बात से इस्तेफादा किया जा रहा है। आलमी टेक्नोलॉजी शराकतदारी के जरिए पंजाब में मसनूई जहानत, बिग डेटा और डिजिटल गवर्नेंस की सलाहियतें मजीद मुस्तहकम की जा रही हैं। मुशीर वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि चीन के टेक्नोलॉजी इकोसिस्टम के साथ रवाबित पंजाब के नौजवानों, इदारों और टेक्नोलॉजी के शोबे के लिए नए मौके पैदा करेंगे। आलमी महारत और तजुर्बात को पंजाब की मकामी सलाहियतों से जोड़कर मसनूई जहानत पर मबनी तरक्की की बुनियाद मजबूत की जाएगी। अली डार के मुताबिक पंजाब का मकसद जदीद टेक्नोलॉजी को अवामी खिदमात, मुआशी तरक्की और गवर्नेंस में अमली नताइज में तब्दील करना है। पेनगोइस इंग्लिश स्कूल यूरिका स्कूल सिस्टम में नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल का इनेकाद किया गया, जिसमें तलबा ने तकारीर, नात खानी और क्विज़ के मुकाबलों में भरपूर हिस्सा लिया। महफिल में सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहलुओं को उजागर किया गया, जबकि चेयरमैन चैनल 5 न्यूज़ खालिद आराई की सेहत याबी के लिए भी खुसूसी दुआ की गई। पेनगोइस इंग्लिश स्कूल यूरिका स्कूल सिस्टम में मुनकिदा नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल में तलबा ने अकीदत व मोहब्बत का इजहार किया। महफिल के दौरान सीरत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नात खानी और इस्लामी मालूमात पर मुश्तमिल क्विज के मुकाबले मुनकिद हुए, जिनमें तलबा ने भरपूर जोश व खरोश से हिस्सा लिया। सीरत नबवी के हवाले से तालिब इल्म मीर ने अपने ख्यालात का इजहार किया और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारका के मुख्तलिफ पहलुओं पर रोशनी डाली। आज हमने महफिल मिलाद सजाई थी, जिसमें बहुत से बच्चों ने पार्टिसिपेट किया, तकरीरों में पार्टिसिपेट किया और नात में पार्टिसिपेट किया। बहुत ही अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी तकरीब रही। तालिब इल्म अली ने भी सीरत तैयबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौजू पर तकरीर करते हुए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात और उसवा हुस्ना की अहमियत बयान की। दूसरी जानिब तालिब इल्म अरहम ने नात खानी और क्विज के मुकाबले में हिस्सा लेकर अपनी सलाहियतों का मुजाहिरा किया, जबकि आयशा गुल ने अहादीस मुबारका पेश की। महफिल के दौरान चैनल 5 न्यूज़ के चेयरमैन खालिद आराई की सेहतियाबी के लिए खुसूसी दुआ भी की गई। या रब्बे करीम, फायर चैनल की ओनर खालिद आराई की तबीयत खराब है, या अल्लाह को सेहत कामिला आजिला और मुस्तनिफा दाइमा अता फरमाए। तकरीब के इख्तिताम पर मुख्तलिफ मुकाबलों में कामयाब और नुमाया कारकर्दगी का मुजाहिरा करने वाले तलबा में इनामात तकसीम किए गए। मुंतज़मीन का कहना था कि ऐसी तकरीबात का मकसद तलबा में सीरत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत, इस्लामी तालीमात से आगाही और मुस्बत सरगर्मियों को फ़रोग देना है। नाते रसूल मकबूल की इस महफिल में तलबा की भरपूर शिरकत ने तकरीब को यादगार बना दिया, जबकि इनामात की तकसीम के साथ ये रूहानी और तरबियती महफिल इख्तिताम पजीर हुई। कैमरामैन अतीक के हमरा मोहम्मद इदरीस अनाई, 5 न्यूज़ कराची। मीरपुर माथिलो के सोना वेलफेयर अस्पताल में मसनूई आज़ा के मरकज़ का इफ्तिताह कर दिया गया। FFC के जनरल मैनेजर खुर्रम सलीम और ब्रिगेडियर रिटायर्ड इरफान जफर ने मरकज़ का इफ्तिताह किया। तकरीब में बताया गया कि मसनूई आज़ा मरकज़ का मकसद मीरपुर माथिलो और गिरदोनवा के मुस्तहिक अफराद को बहाली और खुद मुख्तार जिंदगी की सहूलियात फराहम करना है। ब्रिगेडियर रिटायर्ड इरफान जफर का कहना था कि मसनूई अज़ू महज तिबी सहूलत नहीं, बल्कि इंसान को दोबारा चलने और खुद एतमादी हासिल करने का जरिया बनाते हैं। मरकज़ में मुस्तहिक अफराद के लिए मुआयना, पैमाइश, कास्टिंग, मसनूई अज़ू की फिटिंग और फिजियोथेरेपी की सहूलियात दस्तयाब होंगी। तकरीब में ब्रीफिंग के दौरान बताया गया कि अब तक 271 अफराद को
400 से ज्यादा मुआविन आलात फराहम किए जा चुके हैं। लेफ्टिनेंट कर्नल रिटायर्ड अब्दुल खालिक के मुताबिक कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का मकसद कम्युनिटी के हकीकी ज़रूरियात को समझकर देरपा और मस्बत तब्दीली लाना है। तकरीब के मुकर्रिरीन ने कहा कि जिस्मानी माजूरी इंसान की रफ्तार महदूद कर सकती है, लेकिन उसके ख्वाब और सलाहियतें ख़त्म नहीं कर सकती। गुजरात में 2 रोज़ कबल लापता होने वाली 4 साला नूर फातिमा के हवाले से अफसोसनाक पेशरफ सामने आई है। पुलिस के मुताबिक बच्ची को मुबैना ज़ियादती के बाद कत्ल किया गया। पुलिस हुक्काम के मुताबिक बच्ची की लाश बोरी में बंद करके नाले में फेंके जाने का शुबा है, जिसकी तलाश के लिए नवाही गांव करीम दाग के करीब रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। रेस्क्यू टीमों को रात की तारीकी के बाद सर्च ऑपरेशन में मुश्किलात का सामना है। पुलिस हुक्काम के मुताबिक नूर फातिमा करीम दाद की रिहायशी थी और वाक़े में उसके एक कज़न के मुबैना तौर पर मुलव्विस होने के पहले से भी तहकीकात की जा रही हैं। गांव करीम दाद में वाक़े के बाद सोग की फ़ज़ा है और अहले खाना समेत इलाका मकीन शदीद गमज़दा हैं। पुलिस तर्जुमान के मुताबिक वाक़े में मुबैना ज़ियादती और कत्ल समेत मुख्तलिफ पहलुओं से तहकीकात जारी हैं। पुलिस का कहना है कि मासूम बच्ची के साथ पेश आने वाले अफसोसनाक वाक़े के ज़िम्मेदारों को कानून के कटहरे में लाया जाएगा। रुख करेंगे हाफिजाबाद का, जहां पर जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुनासबत से एक अजीमुल शान महफिल मिलाद का इनेकाद किया गया, जिसमें पाकिस्तान भर से हज़ारों अफराद ने शिरकत की है। महफिल के दौरान नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और ज़िक्र सीरत तैयबा से फ़ज़ा रूह परवर रही। शरका ने अक़ीदत व मोहब्बत का इजहार किया। इस मौके पर अल नासिर हबीब ग्रुप ऑफ कंपनीज़ की जानिब से 600 खुशनसीब अफराद को क़रंदाज़ी के ज़रिए उम्रा पैकेजेस दिए गए। पुलिस एहलकारों की खदमात और फ़राइज़ की अदायगी को खराज तहसीन पेश करते हुए थाना सदर और थाना सिटी हाफिजाबाद के पुलिस मुलाजमीन के लिए मज़ीद 50 उम्रा टिकट्स देने का भी ऐलान किया गया। शुरका ने इस इक़दाम को खुशाइन करार देते हुए इसे जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर एक काबिल तहसीन और मुनफरिद काविश करार दिया। महफिल मिलाद के ख़िताम पर मुल्क व कौम की सलामती, खुशहाली और उम्मत मुस्लिमा के लिए खुसूसी दुआएं भी की गईं। मीरपुर खास में वकला के दफातर पर पुलिस छापा। वकला का एहतजाज, अदालती कार्रवाइयों के बाइकआउट का ऐलान। वकला के एहतजाज पर SSP ने नोटिस लेते हुए SHO को मुअत्तल कर दिया। मीरपुर खास में चांदनी चौक पर वाक़े वकला भाइयों फ्रांसिस और जमशेद लोक्स के दफ्तर पर सैटेलाइट टाउन पुलिस की जानिब से मुबैना छापे के मामले और वाक़े के खिलाफ सिंध हाई कोर्ट बार के सदर एडवोकेट शौकत राहमू, डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन मीरपुर खास के सदर एडवोकेट हाजी कलंदर बख्श लगारी और जनरल सेक्रेटरी सिंध हाई कोर्ट बार एडवोकेट कांजी मिल की सरबराही में हंगामी इजलास मुनक़िद हुआ, जिसमें आइंदा 2 रोज तक हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट और मातहत अदालतों में अदालती कार्रवाइयों के मुकम्मल बाइकआउट का फैसला किया गया। इजलास में यह भी फैसला किया गया कि अदालती हुदूद में किसी भी पुलिस अफसर या अहलकार को दाखिल होने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। वकला रहनुमाओं ने DIG मीरपुर खास रेंज कैप्टन रिटायर्ड फैसल अब्दुल्ला चाचर से मुतालबा किया कि वाक़े की फौरी तहकीकात कराई जाएं और सैटेलाइट टाउन थाने के SHO के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाए। वकला एहतजाज पर SSP फिदा हुसैन शाह ने फौरी नोटिस लेते हुए SHO को मुअत्तल कर दिया। खबर शामिल करेंगे ओकाड़ा से, जहां पर DPO डॉक्टर असद एजाज मल्हई ने दीपालपुर सर्कल में खुली कचहरी का इनेकाद किया है। खुली कचहरी थाना हुजरा शाह मुकीम में मुनक़िद हुई, जिसमें मर्द व ख़वातीन की बड़ी तादाद ने शिरकत की। शहरियों ने अपने मसाइल और शिकायत बराह रास्त DPO के सामने पेश की, जिन पर DPO ने फौरी और कानूनी हल के लिए मौके पर ही अहकाम जारी कर दिए। DPO डॉक्टर असद एजाज मल्हई का कहना था कि खुली कचहरी का मकसद अवाम की तहलीज पर इंसाफ की फराहमी को यकीनी बनाना है। खुली कचहरी में STPO दीपालपुर सर्कल वाहिद बख्श और SHO हुजरा शाह मुकीम भी मौजूद थे। DPO ने इंचार्ज कंप्लेंट इंस्पेक्टर रेहाना कोकब को मौसूल होने वाली दरखास्तों पर मौसर फॉलोअप लेने और पेशरफ्त से आगाह करने की हिदायत की है। आगे बढ़ते हुए उकाड़ा से खबर शामिल करते हुए आपको बताएं कि उकाड़ा में थाना रावी पुलिस ने कार्रवाई करते हुए पुलिस को मतलूब रिकॉर्ड याफ्ता डाकू अल्लाह दित्ता उर्फ
दत्ता नोरिया को पुलिस मुकाबले के दौरान जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक 3 नामालूम डाकू नाका लगाकर शहरियों को लूट रहे थे कि पुलिस का डाकुओं से आमना सामना हो गया। दौरान फायरिंग अल्लाह दत्ता नामी डाकू अपने ही साथियों की फायरिंग से जख्मी हो गया, जिसे पुलिस ने जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक फायरिंग के बाद दीगर 2 डाकू मौके से फरार होने में कामयाब हो गए, जिनकी गिरफ्तारी के लिए तलाश जारी है। वाक़े के बाद पुलिस ने इलाके में सर्च ऑपरेशन भी किया, जबकि फरार मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए मुख्तलिफ मकामात पर कार्रवाई जारी है। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर ओकाड़ा ने थाना रावी पुलिस की कार्रवाई और कारकर्दगी को सराहा। खानपुर में फैजाबाद की शादाब माइनर में पानी का बहाव बढ़ने के बाद नहरी किनारों पर कटाव के खदशात बढ़ गए हैं। इलाका मकीनों के मुताबिक शादाब माइनर के मुताबिक मकामात पर किनारों पर कटाव के आसरात नुमाया है, जिससे सूरत हाल तशवीशनाक हो गई। अहले इलाका का कहना है कि नहरी कटाव के बायस करीबी ज़रई अराजी, खड़ी फसलें और आबादी को नुकसान पहुंचने का खदशा है। इलाका मकीनों ने खबरदार किया है कि अगर बर वक्त हिफाजती इक़दाम ना किए गए तो सूरत हाल संगीन हो सकती है। अहले इलाका ने महकमा इन्हार से मुतालबा किया है कि शादाब माइनर का फौरी मुआयना किया जाए और कमज़ोर किनारों को मजबूत बनाया जाए। इलाका मकीनों ने नहरी किनारों पर हंगामी बुनियादों पर हिफाजती इक़दाम करने की अपील भी की है, ताकि मुमकिना नुकसान से बचा जा सके। मंडी बहाउद्दीन शहर और गिरदोनवा में बिजली की लटकती बोसीदा और नंगी तारों ने शहरियों की जिंदगी को खतरे में डाल दिया है। मुतादिद इलाकों में बिजली की तारों के बेहंगम गुच्छे, नंगे ज्वाइंट्स और दीवारों के साथ लटकती तारें बिजली के नाकिस निज़ाम की अक्कासी कर रही हैं। मोहल्ला मंजूराबाद, शफकराबाद, स्कूल मोहल्ला, गुढ़ा, कठियाला सैदां, शुगर मिल रोड, सूफीपुरा समेत मुख्तलिफ चौकों, गलियों और बाजारों में सूरत हाल इंतहाई तशवीशनाक बताई जा रही है। इलाका मकीनों के मुताबिक बिजली की तारें घरों के इंतहाई करीब से गुजर रही हैं, जबकि हवा और बारिश के दौरान तारों से चिंगारियां निकलने के वाकयात भी सामने आते हैं। शहरियों का यह कहना है कि खतरनाक तारों के हवाले से मुतालिका हुकाम को मुतादिद बार जुबानी शिकायत की जा चुकी है, ताहम मसले के मुस्तकिल हल के लिए ताहाल मौसर इक़दाम नहीं किए गए। अवामी हलकों ने मुतालबा किया है कि बिजली के निज़ाम की फौरी जांच पड़ताल की जाए और जहां ज़रूरी हो वहां बोसीदा और नंगी तारों को तब्दील किया जाए। शहरियों ने इल्ज़ाम आयद किया कि बिजली के बिलों और बकाया जात की वसूली में फौरी कार्रवाई की जाती है, ताहम शहरियों की जानो माल को लाहक खतरात के अज़ाले पर मुनासिब तवज्जो नहीं दी जा रही। सूबाई वज़ीर अक़लियती उमूर पंजाब रमेश सिंह अरोड़ा शेखपुरा पहुंचे हैं, जहां उन्होंने ज़ियारत मुक़द्दसा मरियमाबाद के इंतज़ामात के हवाले से इजलास की सदारत की। इजलास में पार्लिमानी सेक्रेटरी, अरकान पंजाब असम्बली, मसीही बरादरी के अहदेदारान, पास्टर्स और माइनॉरिटी नुमाइंदगान ने शिरकत की है। डिप्टी कमिश्नर राना आदिल तसव्वुर, DPO बिलाल जफर शेख, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर्स, असिस्टेंट कमिश्नर्स और दीगर ज़िले अफसरान भी इजलास में मौजूद थे। कमिश्नर लाहौर डिवीजन और RPO शेखपुरा रीजन ने बजरिया वीडियो लिंक इजलास में शिरकत की। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर, DPO और दीगर अफसरान ने ज़ियारत मुक़द्दसा मरियमाबाद के इंतज़ामात के हवाले से सूबाई वज़ीर को तफसीली ब्रीफिंग दी। सूबाई वज़ीर रमेश सिंह अरोड़ा ने मुतालिका इदारों को 4 से 6 सितंबर तक ज़ियारत मुक़द्दसा मरियमाबाद के लिए बेहतरीन और फुल प्रूफ इंतज़ामात यकीनी बनाने की हिदायत की। इजलास से खिताब करते हुए सूबाई वज़ीर ने कहा कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के विजन के मुताबिक हुकूमत अक़लियतों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए वसी तर इक़दाम कर रही है। रमेश सिंह अरोड़ा का कहना था कि पाकिस्तान में हमेशा अमन का प्रचार किया जाता है और तमाम मज़ाहिब के मानने वालों को मजहबी रसूमात की अदायगी के लिए साजगार माहौल फराहम करना हुकूमत की अव्वलीन जिम्मेदारी है। रहीम यार खान में CCD ने हसास इदारों के हमरा मुश्तरका कार्रवाई करते हुए 14 किलो क्रिस्टल आइस बरामद कर ली है। CCD के मुताबिक कार्रवाई सादिकाबाद के इलाके आदम साहबा में की गई, जहां मुबैना ड्रग डीलर को गिरफ्तार किया गया। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिम पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में तालीमी इदारों और मुनशियात फरोशों को मुनशियात की सप्लाई किया करता था। CCD हुकाम के मुताबिक बरामद की गई क्रिस्टल आइस की मालियत 1.5 करोड़ रुपए से जायद है। गिरफ्तार मुलजिम के खिलाफ थाना CCD में ड्रग एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया, जबकि मजीद तफ्तीश जारी है।
सानेहा पिम्स अस्पताल के बाद पंजाब हुकूमत ने रावलपिंडी के सरकारी अस्पताल में फायर सेफ्टी एंड इमरजेंसी निज़ाम का जामे ऑडिट करवाने का फैसला किया। अस्पताल में वाटर हाइड्रेंट्स की फौरी तनसीब की हिदायत जारी कर दी गई। फायर सेफ्टी सिस्टम का जायजा लेने के लिए टेक्निकल टास्क फोर्स भी कायम की जाएगी। तफसीलात जानेंगे फैसल अहमद सत्ती की इस रिपोर्ट में। इस्लामाबाद अस्पताल में पेश आने वाले अफसोसनाक वाक़े के बाद पंजाब हुकूमत ने रावलपिंडी के सरकारी अस्पतालों में फायर सेफ्टी और इमरजेंसी निज़ाम का जामिया ऑडिट कराने का फैसला कर लिया है। बेनज़ीर भुट्टो अस्पताल, ओली फैमिली अस्पताल और डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल में वाटर हाइड्रेंट्स की फौरी तनसीब की हिदायत जारी कर दी गई हैं। रावलपिंडी के 5 बड़े सरकारी अस्पतालों में फायर सेफ्टी इंतजामात का जायजा लिया गया तो पाकिस्तान किडनी एंड लिवर इंस्टीट्यूट, रावलपिंडी इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में फायर सेफ्टी निज़ाम किसी हद तक तसल्ली बख्श पाया गया, जबकि बेनज़ीर भुट्टो अस्पताल, ओली फैमिली अस्पताल और डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल में वाटर हाइड्रेंट्स मौजूद नहीं थे। मायने के दौरान ये भी सामने आया कि बाज़ मकामात पर ऑटोमेटिक फायर अलार्म की बजाय मैनुअल अलार्म सिस्टम नस्ब है। आग बुझाने के हालात नाकाफी हैं, जबकि बाज़ इमरजेंसी एग्जिस्ट रास्ते भी फाल नहीं। ताम बच्चों की इंतहाई नगहदाश्त के वार्ड्स को फायर सेफ्टी के हवाले से मुकम्मल महफूज करार दे दिया गया है। हमारे हॉस्पिटल में जो पुराने पोर्शंस हैं बिल्डिंग्स के, वहाँ पे हाइड्रेंट्स के साथ हमने एक्सेस तो दी हुई है, लेकिन उसके साथ साथ जो फायर एक्सटिंग्विशर हैं वो मेजर अपना जो पार्ट है वो प्ले करते हैं। कल जब ये इंसिडेंट हुआ उसके बाद जाके हमने रेस्क्यू 1122 सिविल डिफेंस और अपने एडीसी और एसीज की टीम्स बनाई और उन जाके एक हॉस्पिटल के एक वार्ड को चेक किया और वहाँ पे 100% फंक्शनैलिटी को इंश्योर किया गया। ये एक्सेसिव बारिशों की वजह से कुछ एरियाज जो हमने आइडेंटिफाई किए जहाँ पर सीपेज आई है उसको हमने फौरन टेकअप किया CNW के साथ, और जो भी हमें वो उसका रेक्टिफिकेशन का कोई कॉस्ट एस्टीमेट देते हैं वो हम अपने डिपार्टमेंट को सबमिट करवा के इंशाल्लाह एज अर्ली एज उसको करवा। दूसरी जानिब पाकिस्तान किडनी एंड लिवर इंस्टीट्यूट यानी PKLI में फायर सेफ्टी के इंतजामात निस्बतन बेहतर नजर आए। अस्पताल में वाटर हाइड्रेंट्स, फायर अलार्म और इमरजेंसी एग्जिट्स मौजूद हैं, जबकि इंतजामिया के मुताबिक फायर सेफ्टी का पूरा निज़ाम मुकम्मल तौर पर फाल है। रावलपिंडी इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में भी फायर सेफ्टी सिस्टम फाल पाया गया। सूबाई वजीर सेहत ख्वाजा सलमान रफीक और सेक्रेटरी सेहत पंजाब अजमत महमूद ने रावलपिंडी के सरकारी अस्पतालों में फायर और इलेक्ट्रिकल सेफ्टी के इक़दामात पर सूरत यकीनी बनाने की हिदायत जारी कर दी हैं। अस्पतालों में फायर सेफ्टी सिस्टम की तनसीब, मौजूदा निज़ाम की फालियत और इमरजेंसी रास्तों का जायजा लेने के लिए टास्क फोर्स भी दौरे करेगी। कैमरामैन टीम के साथ फैसल अहमद सत्ती, 5 न्यूज़, रावलपिंडी। विहाड़ी के नवाही इलाके मोज़त अजवाना और अड्डा बाबा नादिर वली के करीब महकमा ज़राअत और खुफिया इदारे ने मुश्तरका कार्रवाई करते हुए गैर कानूनी ज़रई मुदाखिल के खिलाफ क्रैकडाउन किया। महकमा ज़राअत के मुताबिक कार्रवाई डायरेक्टर ज़राअत महफूजुल हक की सरपरस्ती, जबकि डिप्टी डायरेक्टर ज़रनाब और असिस्टेंट डायरेक्टर डॉक्टर मंजूर गिल की क़यादत में की गई। कार्रवाई के दौरान मोहम्मद नोमान नामी मुलजिम के कब्जे से तकरीबन 10 लाख रुपए मालियत की गैर कानूनी ज़रई अद्वियात, गैर रजिस्टर्ड बीज और खाद बरामद करके कब्जे में ले ली गई। छापे के दौरान मुबैना तौर पर जाली ज़रई अद्वियात की गैर कानूनी पैकिंग और स्टोरेज का भी इंकिशाफ हुआ है। मीरपुर माथेलू के इलाके रोंती कच्चे में अमनो अमान की सूरत हाल बेहतर होने के बाद हुकूमत सिंध और जिला इंतजामिया घोटकी की जानिब से कच्चे के इलाके में 2 प्राइमरी स्कूल कायम कर दिए गए हैं, जहां 3 माह के दौरान 225 बच्चे तालीम हासिल करने लगे हैं। गाँव अल्लाह बख्श गंजो और गाँव दोस्त मोहम्मद शर में कायम शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो प्राइमरी स्कूलों का बाकायदा इफ्तिताह डिप्टी कमिश्नर घोटकी मंजूर अहमद कनरानी और SSP घोटकी मोहम्मद अनवर खेतरान ने किया। इस मौके पर शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो प्राइमरी स्कूल अल्लाह बख्श गंजो पर में पुरवकार तकरीब मुनक्किद हुई, जिसमें असिस्टेंट कमिश्नर उबाड़ो, ईशा जहरा, महकमा तालीम के अफसरान, असातिज़ा और इलाका मकीनों ने बड़ी तादाद में शिरकत की है। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। देखते रहिए 5 न्यूज़।